ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने से पहले आज हम देखेंगे ब्रिटिश शासन से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश शासन से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और एक डाइवर्सिफाई इकोनॉमी था, जिसमें एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड इसके बैकबोन थे। और भारत जो है वैश्विक व्यापार में अग्रणी स्थान रखता था। वह न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, बल्कि विदेशी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी वह सक्षम था और अधिकांश जनसंख्या जो है रोजगार से जुड़ी हुई थी। आज हम देखेंगे कि हमारी ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, उसमें कृषि की स्थिति कैसी थी, उद्योग, सेवा, समाज, गांव, व्यापार इत्यादि सभी पर जो है एक दृष्टिकोण डालेंगे। ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था हमने देखा संपन्न और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मूलतः वह ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि था उसका। गांव जो है आत्मनिर्भर था। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति थी। कुटीर व हस्तकला उद्योग जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। व्यापार और वाणिज्य में भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी और भारत की वैश्विक स्थिति जो है कुल मिलाकर बेहतर स्थिति थी। विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की स्थिति जो है, क्योंकि मुख्य आधार ही क्या था, वहाँ के लोगों का कृषि था और कृषि से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी जनसंख्या जुड़ी हुई थी और जो है परंपरागत तरीके से खेती करते थे, लेकिन स्थानीय जरूरतों के लिए वह क्या था, पर्याप्त था। आजीविका तथा सरकार का मुख्य आय का साधन ही जो था भूमि था और भूमि पर जो है किसान का मुख्य स्वामित्व हुआ करता था। किसान अपनी फसल का एक भाग बलि या भागीदारी प्रणाली के तहत सरकार को दिया करते थे और यह जो कर था वह प्राकृतिक आपदाओं के अनुसार ही समायोजित किया जाता था। उस पर कोई ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं दिया जाता था। सिंचाई और तकनीक की सुविधा जो है परंपरागत तरीके जैसे कुएं, तालाब, नहर, वर्षा इत्यादि पर आधारित थी और स्थानीय मौसम और मिट्टी के अनुसार ही खेती किया जाता था। कुल मिलाकर हमारा जो है प्राकृतिक संतुलन बना रहता था। खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुएं उत्पादन किए जाते थे। खाद्यान्न वस्तुएं आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। वाणिज्यिक फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, मसाले और साथ ही फल सब्जियां भी उगाया करते थे। और कृषि की स्थिति क्या थी, बहुत ही उन्नत अवस्था थी। कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ, जैसे चावल, जूट, मसाले, जूट के बोरे, टोकरी, चटाई आदि। उत्पादन और वितरण। उत्पादन जो है ग्रामीण लोग स्व उपयोग के लिए ही उत्पादन करते थे और स्थानीय बाजारों की आवश्यकताओं के लिए। जो किसान होते थे वो केवल एक फसल पर निर्भर नहीं करते थे, बल्कि वह बहुफसली खेती करते थे। कुल मिलाकर जो खेती था या कृषि था वह एक सामाजिक भूमिका के रूप में माना जाता था। यह केवल आजीविका का ही साधन नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ा माना जाता था। तो कृषि जो है स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वह समर्पित था और एक टिकाऊ प्रणाली था। कृषि जो है पर्यावरण के अनुकूल था और कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारी कृषि जो है आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर थी, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करती थी। उद्योग की स्थिति देखेंगे तो उद्योग की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। भारत का जो सबसे प्रसिद्ध और व्यापक उद्योग था वह आपका कपड़ा उद्योग था और भारतीय वस्तुओं की मांग जो है विदेशों में काफ़ी ज़्यादा होती थी, जैसे मिस्र हो गया, रोम, चीन, अरब, यूरोप तक जो है इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। इसके प्रमुख उत्पादक के रूप में देखेंगे तो मुस्लिन, जो ढाका का मलमल का कपड़ा बोलते हैं, अत्यंत महीन और हल्का कपड़ा था। और जैसे बनारसी रेशम, कांजीवरम सिल्क, गुलबर्ग, वारंगल की ऊनी वस्त्रें, ये सारे ऊनी वस्त्रों या कपड़ा उद्योग जो है काफ़ी ज़्यादा फले फूले और इसका जो है विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करता था। धातु उद्योग में भी भारत ने अपना लोहा मनवाया। लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल, चांदी, सोना इत्यादि का उत्पादन किया करते थे और उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। जैसे हम देख सकते हैं कि दिल्ली का लौह स्तंभ जो आज तक भी जंग नहीं लगा हुआ है। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के बारे में, लकड़ी का नक्काशी, हाथी की दांत, मूर्तियाँ, रत्न, कारीगरी, मिट्टी के बर्तन आदि जो है बनाया करते थे। तो ग्रामीण जो है न सिर्फ खेती पर निर्भर होते थे बल्कि वह हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री में भी संलग्न हुआ करते थे। भारत जो है उस समय
स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो है समुद्री व्यापार भी किया करते थे। पारंपरिक तकनीक से मजबूत और बड़े जहाज बनाए जाते थे। भारतीय व्यापारी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाते थे। इसका प्रमुख केंद्र था आपका सूरत, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन इत्यादि। चमड़ा और कागज उद्योग भी काफी फला फूला। चमड़े के जूते, थैले, धाल आदि बनाए जाते थे और कागज उद्योग भी काफी स्थान पर विकसित था। व्यापार और विदेशी निर्यात, तो आपको मालूम है कि भारत की जो वस्तुएं जो है अ, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, जैसे कपड़ा हो गया, मसाले हो गया, चाय, चावल, चीनी इत्यादि। अनुकूल व्यापार संतुलन था। कुल मिलाकर जो है हमारा भारत का जो है निर्यात जो है आयात से अधिक हुआ करता था, तो हमारा अनुकूल व्यापार संतुलन था। तो कुल मिलाकर हमारा उद्योग था ब्रिटिश पूर्व शासन से पहले, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण था और जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। टी एन मुखर्जी ने लिखा भी है कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े मलमल के टुकड़े को एक सिर्फ अंगूठी से ही निकाला जा सकता था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महीन और मलमल कपड़ा होगा। दिल्ली का कुतुब मीनार, मैंने बताया लौ स्तंभ उच्च क्वालिटी का, जो आज भी जंग नहीं लगा है। अन्य उद्योग के फले फूले सोने, चांदी, आभूषण, पीतल, तांबा, कागज उद्योग, कुल मिलाकर जो 17वीं शताब्दी में जो है भारत सबसे धनी देश माना गया। यातायात के जो साधन थे, जैसे पशु हो गए, घोड़े, बैल, गधे इत्यादि से किया करते थे। हालांकि सड़क का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था, परंतु यह जो है पर्याप्त था। बैंकिंग की स्थिति विकास जो है वहाँ काफ़ी धीमा था, लेकिन स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली प्रचलित थी, जैसे व्यक्तिगत निजी फर्म जो है जमा या ऋण स्वीकार करते थे और देते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। हालांकि जो है चांदी और तांबे के सिक्कों में भी लेन देन होता था। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति थी, क्योंकि व्यवसाय जो है जन्म और वंश के आधार पर ही निर्धारित हो जाता था। तो प्रत्येक और पारिश्रमिक का निर्धारण जो है परंपरा के अनुसार ही संपन्न हुआ करते थे। तो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की अनुपस्थिति उस समय थी। सामाजिक जीवन तो था, सभी लोग सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे। सबके अधिकार, कर्तव्य, पद निश्चित हुआ करते थे और सामाजिक हित की ही प्रधानता हुआ करती थी। सामाजिक नियंत्रण जो है काफ़ी कठोर हुआ करते थे। समाज की परंपरा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी, परंतु जातीय असमानता, संपत्ति का असमान वितरण इत्यादि मौजूद होने की वजह से दलित और निम्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई थी। स्त्रियों की थोड़ी सी निम्न दशा थी। वह अशिक्षित और गृहकार्य और दिनचर्या ही करती थी और पितृसत्तात्मक जो है प्रधान था। और समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, कृषक, शिल्प और दास। दास जो है लगान वसूलने का काम किया करते थे। कृषक की स्थिति सबसे उच्च हुआ करती थी। गांव की स्थिति देखेंगे तो गांव ही सर्वे सर्वा था उस टाइम। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण इकाई गांव था। गांव उस समय आत्मनिर्भर थे। प्रशासनिक हो, न्यायिक, विवाद, बंटवारा, किसी भी प्रकार की समस्या जो है का समाधान ग्रामीण संगठन ही करती थी। चेस मेटकाफ ने लिखा है कि ग्राम जो है उस समय छोटे छोटे गणतंत्र में बटे हुए थे और जो पूर्णतः आत्मनिर्भर थे और किसी भी विदेशी शासन से स्वतंत्र थे। गांव का एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियां हुआ करती थी। और गांव जो है उस समय ग्राम पंचायत को पंच परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था हमारे भारतीय समाज में। हालांकि गांव का आकार काफ़ी छोटा, जनसंख्या कम हुआ करते थे, परंतु वहाँ जीवन जीना काफ़ी ही आसान और सरल हुआ करता था। व्यापार के दृष्टिकोण से हमने पहले ही देख लिया है कि व्यापार जो है आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार और समुद्री व्यापार, तीनों तरीके से जो है व्यापार हुआ करता था। भारत में निर्यात मसाले, वस्त्रों, चीनी, नील, अफीम इत्यादि का किया जाता था और बदले में जो है इन्हें सोना चांदी मिला करता था। और सोना चांदी इतना ज़्यादा हो गया कि भारत को जो है सोने की चिड़िया एक समय कहा जाता था। अनुकूल व्यापार संतुलन मैंने बता दिया है। मुगल शासनकाल में लगभग 16 से 18वीं शताब्दी के आसपास जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था थी और ज़्यादा समृद्ध हो गई, क्योंकि मुगल काल में शासनकाल था, प्रशासन था, वह केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था और कुशल भू राजस्व प्रणाली थी। व्यापार के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, पुल, नहर इत्यादि पर ध्यान दिया गया, निर्माण किया गया और एक समान मुद्रा प्रणाली अपनाई गई, जिससे वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिला। हालांकि कुछ तकनीकी सीमाएं और असमानताएं थी, फिर भी समग्र रूप से जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखा करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भारत का वैश्विक जीडीपी में लगभग उस समय 24% था और यह जो इंग्लैंड की तुलना में कई गुना अधिक था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ब्रिटिश पूर्व शासन काल से
पहले जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले देश था, जिसमें वस्त्र, मसाले, धातु, हस्तशिल्प इत्यादि का निर्यात किया जाता था, जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा था। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी और एक डाइवर्सिफाई इकोनॉमी था।